हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 10 का नन हिंदी यानी हिंदी का सेंट्रल एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 19 नवंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पर बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। मेरा बच्चा मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे और मेरे बच्चे अवेलेबल आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो ना सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है प्यारे बच्चे, और आपका जो ना विषय कोड 106 रहने वाला है। सेट कोड जो ना आपका ए रहने वाला है प्यारे बच्चे। आपका SIL हिंदी का पेपर है, यानी जिसको हम लोग नन हिंदी बोलते हैं, यानी मुस्लिम बच्चों को जो पूछा जाता है। चलिए प्यारे बच्चे, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से कि कुल प्रश्न जो ना आपका 106 रहने वाला है। 100 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 प्रश्न जो ना आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चे, आपका सब्जेक्टिव का रहने वाला है। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को यहाँ पे निर्देश दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे जो है ना निर्देश को पढ़ लीजिए। चलिए, पहले तो मैं इससे पहले आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से पहले ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए, उसका आंसर की नोट्स कर लीजिए, तब उसके बाद जो ना आप लोग को सब्जेक्टिव का वीडियो देख करके इसका आंसर की नोट्स कर लेना है। चलिए, आपका जो ना खंड बौ यानी खंड औ का तो मैं आंसर की बता दिया हूँ, अब खंड बौ का आंसर की देख लीजिए आप लोग। तो क्या आपका, तो देखिए विषय निष्ठ प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो मेरे बच्चे, आप लोग जो है यहाँ पे गद्यांश को पढ़ लीजिए। गद्यांश को जानते हैं आप लोग कि गद्यांश का जो है मेरे बच्चे क्वेश्चन का आंसर यहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसका आंसर इसी में दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे नीचे पढ़ के आप लोग सेट कर दीजिए गद्यांश को, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को सिर्फ जो है ना क्वेश्चन का आंसर की बताऊंगा, तो आप लोग उसको नोट्स कर लीजिए। चलिए, आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो आपका दो दो गद्यांश पूछा गया, तो आप लोग जो है ना मेरे बच्चे ये जो है ना फ्री का नंबर आप लोग लूट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर भी दिया हुआ है और आपका जो है ना इसका क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर की ओर। तो 3 नंबर में क्या बोला गया आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो मेरे बच्चे, आपका कॉम है क्या आपका, तो भूमिका है, महत्व है, प्रकार है। उसके बाद क्या है मेरे बच्चे आपका, तो आगे देख लीजिए आप लोग। उसके बाद जो ना आपका लाभ पूछा गया, आपका उपसंहार पूछा गया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद मेरे बच्चे आपका खौ में क्या पूछा गया, तो आप लोग खौ में भी देख लीजिए फटाफट से। तो खौ में आपका जो है मेरे बच्चे आपको पूछा गया आपका सत्यवादिता के बारे में, ठीक है। तो सत्यवादी में परिभाषा है, आपका महत्व है, उपसंहार है, मेरे प्रिय पुस्तक है। या फिर गौ में आप लोग मेरे प्रिय पुस्तक के बारे में लिख सकते हैं आप लोग, उसका कारण। उसके बाद विशिष्टीय, उसके बाद उपसंहार। तो आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं बच्चे, आपको किसी एक में ही लिखना है, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ क्या बोला गया आपके 4 नंबर क्वेश्चन में, तो अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें बीमार माँ को देखने जाने के लिए छुट्टी का निवेदन हो, या फिर अथवा में दिया गया आपका, तो भ्रष्टाचार विषय पर केंद्रित दो मित्रों के बीच संवाद को लिखें, ठीक है। चलिए, आपको किसी एक में लिखना है 4 नंबर में से। चलिए फिर बच्चा, आपका जो है ना 5 में क्या आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में देने के लिए बोल रहा है आपका। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चिमटा अमीना के मन में कैसा भाव जगह, ये आपका हो गया पहला नंबर। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, हुंडरू का झरना किससे बना है, कैसे बना है, ये आपका हो गया दूसरा नंबर का। तीसरा नंबर देख लीजिए आप लोग, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे, ये तीसरा हो गया। चौथा देखिए आप लोग, वकील साहब सुखी क्यों नहीं है, ये आपका हो गया चौथा नंबर। उसके बाद देखिए आपका विक्रमशिला नामकरण के संबंध में प्रचलित जनश्रुति क्या है, ये आपका हो गया 5 नंबर का। उसके बाद 6 नंबर देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ, ये क्या तात्पर्य है। उसके बाद 7 नंबर देखिए, सुदामा का की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार का भाव विहाल हो गए। उसके बाद देखिए 8 नंबर, जाड़े की रात में पहाड़ पर कैसे कौन रो रहा है, यह आपका हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपका 9 नंबर, तो गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई। 10 में देखिए आपको, कबीर के पद मी को शब्द किसके लिए प्रयुक्त है। तो प्यारे बच्चे, इसमें से जो ना आपको ओनली फॉर 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। किसी जो है ना आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप लोग यहाँ पे देख करके आप लोग 10 में से आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद देखिए आपका जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 6 नंबर में जो पूछा गया आपका प्यारे बच्चे, तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दें। तो प्यारे बच्चे, आपको जो है ना किसी एक का देने बोल रहा है आपका, कितना में बोल रहा है आपका, तो इसमें जो है ना आपको 100 शब्दों में देने बोल रहा है आपका। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो रहीम दिन ही लखे दीन बंधु सम होए, या फिर आपका दूसरा में दिया गया है यहाँ पे क्या आपका, तो व्याख्या कीजिए। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो मेरे बच्चे, आप लोग जो है ना किसी एक में लिख दीजिए। तो आप लोग मुस्लिम है तो आप लोग इसमें लिखिएगा, लेकिन हम जो है मेरे बच्चे ऊपर वाला में लिखे हैं, ठीक है। चलिए,
अब जो है यहाँ पे आंसर की देख लीजिए फटाफट से आप लोग। चलिए प्यारे बच्चे, आप लोग एक बार से वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों को। 1 और 2 में आपका गद्यांश था, तो आप लोग गद्यांश खुद से बना लीजिएगा। और प्यारे बच्चे, ये जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट है। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है 19 नवंबर का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए आंसर देख लीजिए आप लोग। पुस्तकालय में आपको बोल रहा है लिखने के लिए निबंध। तो देखिए भूमिका पर लिख लीजिए उसका, भूमिका लिखने के लिए बोल रहा है पहले। तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। मस्तिष्क को बिना गतिशील बनाए ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय जाकर गुरु की शरण लेनी पड़ती है। इसी तरह ज्ञान अर्जित करने के लिए पुस्तकालय की सहायता लेनी पड़ती है। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे और मुद्रण कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ी चली गई। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। उसके बाद देखिए इसका महत्व, देखिए मेरे बच्चे आप लोग, इसका महत्व पुस्तकालय पुस्तक प्लस आले केवल पुस्तक रखने के लिए घर आले नहीं है, यह माँ सरस्वती की आराधना का पवित्र स्थल है। किसी भवन में अलमारियों में पुस्तकें सजाकर रख देने से ही भवन पुस्तकालय की संज्ञा नहीं पा सकता। पुस्तकालय में संचार या वहाँ पाठकों के नियमित अध्ययन करने से ही होता है। जिस पुस्तकालय में पाठक पढ़ने ही ना जाए वह पुस्तकालय नहीं, उसके पुस्तकालय के पर एक निर्जीव भवन भर है। उसके बाद देखिए आप लोग आगे क्या आपका उपयोगिता बोला गया। तो पुस्तकें मनुष्य की भिन्न मित्र होती है, एक और जहाँ से हमारा मनोरंजन करती है वह हमारा ज्ञान भी बढ़ती है। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्ति होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों की अवगत कराती है। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई, यहाँ देसी विदेशी हर तरह की पुस्तकें उपलब्ध होती है। उसके बाद देखिए आपका हानि जो पूछा गया बच्चे, चलिए आप लोग हानि लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो हानि लिखा हुआ नहीं था लेकिन हम लिख दिए हैं। तो देखिए पुस्तकालय में अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग किताबें चोरी या कलम चोरी करते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। कुछ लोग तो पुस्तकालय के पुस्तकों को भी फाड़ते हैं। ऐसे मैं वो ना सिर्फ दूसरों का और देश का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। हमें पुस्तकालय में जाकर चोरी किताबें फाड़ना जैसे काम नहीं करना चाहिए। जब भी हम पुस्तकालय में जाते हैं तो हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष देखिए इसका, तो पुस्तकालय को जहाँ राष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव से परिचय प्राप्त करने का केंद्र बनाया चाहिए, वहाँ उनके माध्यम से ही राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार भी होते रहना चाहिए। ऐसा होने में ही पुस्तकालयों की पहली सार्थकता है। समाज की बुजुर्ग पीढ़ी का यह दायित्व बनता है कि युवा पीढ़ी को अध्ययन के प्राप्ति जागरूकता करें और उसे पुस्तकालयों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उसके बाद उपसंहार देखिए बच्चे आपका, वन कई प्रकार के उपयोगी पदार्थ भी प्रदान करते हैं। रबर और गोंद, फल फूल, कागज अधिक उपयोगी पदार्थ इन हवन से प्राप्त होते हैं। लेखन सामग्री का समस्त भंडार वनों पर आधारित है, अतः यह एक बहुत उपयोगी है। ये सच्चे जीवनदायक हैं। इन वनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। ये आपका हो गया उपसंहार। उसके बाद देखिए 4 का आंसर, तो बच्चे देखिए आपको प्रिंसिपल पर एक लेटर लिखने बोल रहा था। प्रिंसिपल ठीक है, नार्वे हायर सेकेंडरी स्कूल वाइला विक्ट्री न्यूजीलैंड। तो पहले हम लोग जो ना न्यूजीलैंड के स्कूल के बारे में लिख दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपने स्कूल के बारे में लिख दीजिए, या तो आप लोग को ही अपना मर्जी से लिखना है ना। वैसे मेरी माँ की बीमारी के कारण छुट्टी के अनुरोध के लिए आवेदन। महोदय, महोदय पूरे सम्मान और सम्मान के साथ मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ की बीमारी के कारण 2 दिन यानी 6 और 7 जून 2022 के लिए छुट्टी का अनुरोध करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। यहाँ पे जो है ना आप लोग को यहाँ पे करेंटली डेट देना था, ठीक है। उसके बाद देखिए छुट्टी का अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरी माँ को कुछ दिनों से तेज़ सर्दी और खांसी के साथ बुखार आ रहा है। यह दवा लेती है लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे आपका
इस बीमारी ने उनके शरीर को कमज़ोर बना दिया था, जिससे यह भूख नहीं लगती थी। कल जब वह टहलने के दौरान बेहोश हो गई तो परिवार के बाकी सदस्यों को खबर हुई। उसे निम्न रक्तचाप भी था, जो मुझे विश्वास है कि उसे स्वास्थ्य की गिरावट में बहुत भूमिका थी। हमने एक कॉल के माध्यम से डॉक्टर के परामर्श किया और हमें सलाह दी गई कि हम उसके साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें और उसकी बीमारी के बिगड़ने से जल्द इस पर ध्यान दें। मेरे भाई-बहन इस समय शहर से बाहर काम कर रहे हैं और और परसों ही वापस आएँगे। हम बारी-बारी से उसकी देखभाल करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास परिवार का कोई अन्य समर्थन नहीं है। इसके साथ ही मैं अपने माँ की देखभाल के लिए 2 दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ और उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल ले जाना चाहता हूँ। मैं 8 जून 2022 तक अपना काम फिर से शुरू करने के लिए वापस आ जाऊँगा। मैंने मिस्टर सेमी से अनुरोध किया है कि मैं जब तक मैं छुट्टी पर हूँ, ज़रूरी काम सँभाल लें। मैं उतना ही प्रयास करूँगा जितना मैंने अपने खोए हुए समय के दौरान खोया है। उसके बाद धन्यवाद भदोही पेनेलॉय, उसके बाद नॉर्वे हायर सेकेंडरी स्कूल। 5 का आंसर देखिए आप लोग, हामिद के साथ चिमटा देखकर अमीना के मन में पहले गुस्सा आया और फिर वह गदगद होकर रोने लगी। अमीना को हामिद की नासमझी पर गुस्सा आया, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया पिया और ना ही कोई खिलौना लाया था। लेकिन जब हामिद ने बताया कि उसने चिमटा इसलिए लाया कि क्योंकि अमीना की उंगलियां तवे पर रोटियां सेकते समय जल जाती थी, तो वह अमीना का गुस्सा सने में बदल गया। ये गदगद होकर होकर रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआ मांगने लगी। उसके बाद 5 का दूध देखिए आपका, झारखंड के रांची में स्थित हुंड्रू का जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी के पानी से बना है। उसके बाद देखिए स्वर्ण रेखा नदी के जलमार्ग की वजह से हुंड्रू जलप्रपात बना है। उसके बाद देखिए ये झरना नदी के चैनल ढाल से ब्रेक होने की वजह से बना है। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे तीसरा में, इस ब्रेक की वजह से पानी लंबवत रूप से गिरता है और झरना बनता है। चौथा देखिए आप लोग, लगातार गिरते पानी के कारण चट्टानों में अलग अलग तरह की संरचनाएं बनी है, जिससे यह जगह की खूबसूरती बढ़ी है। उसके बाद देखिए हुंड्रू जलप्रपात रांची के मुख्य शहर से 45 किलोमीटर दूर है। उसके बाद 5 का 3 का आंसर देखिए, गांव के किसान सिरचन को आलसी, निष्क्रिय और धीमी गति से काम करने वाला समझते थे। वह कामचोर और बेकार व्यक्ति कहकर उसकी अवहेलना करते थे, क्योंकि सिरचन काम को नाप तोल कर करता था और शायद इसलिए उन्हें लगता था कि वह मुफ्त में मजदूरी पा रहा है। ये 5 का 3 हो गया। 4 देखिए, वकील साहब सुखी इसलिए नहीं है क्योंकि वो ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं। वो अपने पड़ोसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। एक्सप्लेनेशन लेखन के घर के पास एक वकील साहब रहते हैं। उनके पास सभी दुख साधन है, परंतु वह फिर भी सुखी नहीं है। उसके अंदर ईर्ष्या की अग्नि जल रही है। उसके बाद ये आपका 4 का आंसर हो गया। अब जो है ना प्यारे बच्चे, आपका ये 5 का आंसर है। देखिए आपका क्या आपका विक्रमशिला नामकरण के संबंध में प्रचलित जनश्रुति यह है कि इसका नाम राजा विक्रमादित्य के नाम पर पड़ा था। एक मान्यता है कि राजा विक्रमशिला ने इस स्थान पर एक विशाल शिला पत्थर की स्थापना की थी, जिसके कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। उसके बाद दूसरा में देखिए, दूसरा कारण देख लीजिए इसका क्या है। तो विक्रमशिला का नामकरण राजा विक्रमादित्य की महानता और उनके द्वारा स्थापित ज्ञान केंद्र के प्रतीक के रूप से किया गया था। ये आपका हो गया दूसरा। 6 का आंसर देख लीजिए फटाफट से। कठिन कठिन शाब्दार्थ दिन निधन लखत देखता दिन ही दीन को दीन बंधु ईश्वर दोनों का सहायक जो लो जब तक ज्ञान प्रत पहचानने करते काक कोआ पिक कोयल महोवे में। तो ये आपका हो गया कितना, 6 का आंसर हो गया। 6 का, उसके बाद यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, 6 का यहाँ भी आंसर है। संदर्भ तथा प्रसंग प्रस्तुत दोहे हमारे पुस्तकें संकलित कवि रहीम के दोहे के लिए कवि दोनों ही सहायता करने वाले ईश्वर की तुल्य बता रहा है। वह कहता है कि जब तक बोलते नहीं तब तक गुणयुक्त की गुणहीन व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बच्चा, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से। यहाँ पे इसका जो है ना बच्चा पूरा व्याख्या दिया गया है। आप लोग को 100 शब्द में लिखने बोला था, तो मैं आप लोग को यहाँ दिखा दिया हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे अपने दोस्तों को एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।